नमस्कार मुलांनो, मी राधिका मिस. सखुआजी बघितली आपण, चांगला धडा होता खूप. आणि आता आपण बघणार आहोत स्थूल वाचन रॅपिड रीडिंग. मी तुम्हाला पुन्हा सांगते, हिंदी में बात करती हूँ. हिंदी में आपको रैपिड रीडिंग के लिए अलग से पैसेज दिया जाता है, बट मराठी में यहाँ पे कोई पैसेज नहीं होता है. 6 मार्क के लिए रैपिड रीडिंग आता है. 6 मार्क में 2 प्रश्न 3-3 मार्क के आते हैं. तो आपको रैपिड रीडिंग के लिए वो जो चैप्टर है वो अच्छे से समझना होगा. तो यहाँ पे है हास्य चित्रातील मुले. हास्य चित्र मतलब कार्टून्स. अभी आपको बोला मिस कार्टून को हास्य चित्र, यस, जो देख के फनी लगे, हंसी आ गए. हास्य चित्र मतलब पिक्चर्स. तो यहाँ पे चलचित्र भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे चित्र है. स्थूल वाचन है. मधुकर धर्मापुरीकर इसके लेखक है, कथा लेखक है, ललित लेखक है, व्यंगचित्रकार संग्राहक है. तो 1976 पासून त्यांनी व्यंगचित्रांचा संग्रह करण्यास सुरुवात केला. कलेक्शन करने लगे 1976 से. ये कथा लेखनात सोबतचा व्यंगचित्रांच्या आस्वादाच्या निमित्ताने त्यांनी विपुल लेखन केले. किशोरवयीन मुलांसाठी लिहिलेल्या अनकॉमन मॅन आर.के. लक्ष्मण या पुस्तकाला महाराष्ट्र शासनाचा पुरस्कार मिळाला आहे. तो टीनेजर्स के लिए जो भी उन्होंने अनकॉमन मैन आर.के. लक्ष्मण, इस बुक को उनको महाराष्ट्र शासन का एक अवॉर्ड भी मिला है कुछ. त्यांनी आर.के. लक्ष्मण यांच्या मालगुडी डेज आणि स्वामी अँड फ्रेंड्स या पुस्तकांचे मराठी अनुवाद केले आहे. तो मालगुडी डेज का मराठी में ट्रांसलेट इन्होंने किया है. नारायण यांच्या अप्रपू रूप विश्वनाथ एक कथासंग्रह त्यांचे. रेषालेखक वसंत सरवटे. हसऱ्या रेषेतून हसवणाऱ्या पलीकडे ही पुस्तक, हे सब पुस्तक प्रसिद्ध आहे. हास्यचित्र व्यंगचित्र म्हणजे काय, ती कशी वापरायला, ती कशी वाचायला पाहिजे, हे प्रस्तुत पाठातून सांगितले. हास्यचित्र व्यंगचित्रे आपल्याला हसवतात, विचार करायला भाग पाडतात. हास्यचित्र व व्यंगचित्रे यांमधील भेदाभेद दर्शवत लेखकांनी या चित्रदुनियेची सफर प्रस्तुत पाठातून घडून आणली आहे. तो हास्यचित्र और व्यंगचित्र में फ़र्क क्या है ये बताना यहाँ पे इन्होंने ट्राई किया है. थी हास्यचित्र और व्यंगचित्र में डिफरेंट क्या है. तो यहाँ पे जो मैं बताऊंगी जैसे जैसे चैप्टर स्टार्ट होगा, कार्टून और ह्यूमरियस कार्टून में डिफरेंट क्या है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे समझ आएगा. प्रस्तुत लेख वयम 2016च्या दिवाळी अंकातून घेतला आहे. ये जो चैप्टर है वो वयम 2016च्या दिवाली का जो आता है मैगजीन, उससे लिया गया है. लेट्स स्टार्ट. आपण दररोज कार्टून्स पाहतो. ती आपल्याला इतक्या सवयीची झालेली आहेत की कार्टून्सच्या ऐवजी त्याला कोणी व्यंगचित्र किंवा हास्यचित्र म्हणलं की आपण थबकतो. हम लोग दररोज कार्टून देखते हैं. ऑब्वियसली मैं भी कभी कभी देखती हूँ बिकॉज ऑफ माई चाइल्ड, कि बच्चे लगा के बैठते हैं तो पेरेंट्स के पास ऑप्शन नहीं रहता है, तो थोड़ा बहुत हमको देखना पड़ता है. तो बचपन के दिन याद आते हैं, तो बचपन में तो मैंने देखा ही है, अभी भी देखना पड़ता है बच्चों के लिए थोड़ा बहुत. तो ये है कि कार्टून को अगर चलचित्र या व्यंगचित्र और हास्यचित्र बोले तो आपको ये हो जाए, स्ट्रिप कार्टून्स बोलते हैं. जो टीवी पर चलते हैं आपके, उसको स्ट्रिप कार्टून बोलते हैं. तो उसको हास्यचित्र और व्यंगचित्र बोलेंगे तो आप शॉक हो जाओगे. आपण सहसा जी पाहत असतो ती असतात स्ट्रिप कार्टून्स, म्हणजे चित्रमालिका, चलचित्र मालिका. चिंटू हे त्याचे सर्वात महत्त्वाचे असे उदाहरण. तो चिंटू है, आपके टाइम में बहुत कार्टून्स है अभी, पर उस टाइम पे आता था हमारे टाइम पे चिंटू नाम का. अशा चित्राच्या पहिल्या भागात कोणीतरी कोणाला तरी सांगत असतं, बोलत असतं. तो पहले बुक इसमें आता था न्यूज़पेपर में. तो पहले चिंटू जो है वो किसी सामने वाले पर्सन को कुछ कह रहा है या बोलता है. मग त्याच्या दुसऱ्या तिसऱ्या भागात त्या सांगण्या बोलण्यातून उलगडणारी गंमत असते. और उसके सेकेंड और थर्ड पार्ट में वो क्या बोला है और ये क्या मज़ा आई है, तो उसमें से क्या कुछ हंसने का क्या बात क्रिएट हुआ है, ये सब कुछ हमको वहाँ पे फाउंड होता है. कधी आपल्याला एकाच भागाचं कार्टून पाहायला मिळतं, ते पाहून खुदकन हसू येतं आपल्याला. कभी कभी वन पार्ट में ऐसा लिखा होता है कि हम लोग झट से स्माइल करते हैं वो पढ़ के. असं हे हास्यचित्र असतं. पण हास्यचित्र म्हणजे काय असं विचार केलं तर आपल्याला काय सांगता येईल. अगर हास्यचित्र मीन्स व्हाट, अगर मैंने आपको पूछा तो आपको क्या बोलने आएगा. कोणी सांगेल वेडं वाकडं चित्र काढलं. कोई बोलेगा ऐसे मैंने एक सर्कल बना दिया, बड़ी आंखें बना दी, स्माइली बना दी, हो गया हास्यचित्र. नो, की ते झालं कार्टून. कोणी म्हणेल त्यात एक जोक असतो आणि कोणी सांगेल
त्यात एक माणूस असतो, तो दुसऱ्याला बोलतो. कोई बोलेगा उसमें जोक रहता है, कोई बोलेगा एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है, कोई जोक रहता है. ते वाचलं की आपल्याला हसू येतं की उसमें कुछ एक स्लोगन लिखा रहता है और वो पढ़ के हमको हंसी आती है, वगैरे वगैरे. ऑल दॅट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हे सगळं सांगणं बोलणं बाजूला ठेवून आपल्याला हास्यचित्राची व्याख्या करायची झाल्यास अशी करता येईल. ये सब बोलना सुनना ये सब बाजू में रख के हमको अगर उसको डिफाइन करना है, उसको डेफिनेशन करना है हास्य चित्र को, तो क्या बोलेंगे हम लोग. सफाईदार रेषांनी काढलेलं गमतीदार चित्र, तो फ्लुएंटली लाइन से बनाई गई हुई फनी ड्रॉइंग. हास्य चित्राचे वैशिष्ट्य काय, तर ते पाहिलं की आपल्याला हसू येतं. हास्य चित्र का स्पेशलिटी क्या है, ये देख के हमको यहाँ पे हमारे चेहरे पे स्माइल आती है. व्यंगचित्र म्हणजे हास्यचित्रातला पुढचा टप्पा. व्यंगचित्र मीन्स हास्यचित्र का नेक्स्ट ये पॉइंट आहे. व्यंगचित्रसुद्धा आपल्याला हसवतं, पण केवळ हसवणं एवढाच त्याचा हेतू नसतो, तर व्यंगचित्र आपल्याला हसूही येतं आणि आपल्याला त्याशिवाय काहीतरी सांगू पाहत असतं. एक मैसेज भी मिलता है, जो मजाक बोलते ना, मजाक था जस्ट किडिंग, लेकिन उसमें एक मैसेज रहता है. मतलब किसी को बुरा भी ना लगे और बुरा भी लगेगा तो वो जिसको गलत किया उसको ही वो चोट लगे, और बाकी के जो है वो यहाँ पे निगलेक्ट करे, एज अ जोक वो निगलेक्ट करे. वो होता है व्यंग्य चित्र. मतलब सबको हंसी आए ऐसे नहीं, जिसने वो मतलब जिससे रिलेटेड है उसको वो ज़रूर वहाँ पे बुरा लगेगा वो पढ़ के. आपण जर त्या चित्रापाशी थोडं थांबून राहिलो तर त्यात काही गमतीदार विचार मांडलेला असतो. यहाँ पे कुछ एक थॉट्स रहता है फनी सा, हे आपल्याला लक्षात येतं, ये हमको ध्यान में आता है. मुलांची हास्य चित्र काढणं ही सर्वात अवघड गोष्ट आहे. बच्चों का ड्राइंग निकालना ये सबसे हार्ड और टफ काम है, ऐसे यहाँ पे बोलते. अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ड्राइंग करते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि ड्राइंग बहुत ईजी है? नो बच्चों, बहुत हार्ड है. अभी ये चैप्टर पढ़ने के बाद जो ड्राइंग करते बच्चे हैं और जो अभी करना चाहते हैं, दोनों भी कहेंगे कि भाई ये कुछ ड्राइंग करना मतलब कुछ एकदम इजी और चिल या तो कुछ एक टाइम पास की बात नहीं है. इट्स अ वेरी हार्ड, जो अपना एक स्किल है, बहुत ज़्यादा रिस्की है. रिस्की तो नहीं बोलेंगे, बट बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली और बहुत ज़्यादा उसके लिए क्या बोलते हैं, दिल से निकालना पड़ता है. ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसे लाइन बनाएं और हम लोग कर दिए ड्राइंग, ऐसा नहीं रहता है. ड्राइंग भी एक आर्ट रहती है और वो सब स्किल होता है, वो अपने पास होनी चाहिए उस आर्ट की स्किल. अभी देखिए, ती मुलं काढणं फार अवघड असतं का, तुम्ही काढून पहा तेव्हा लक्षात येईल. वो बोलते कि बोलना ठीक है, उसमें क्या रहता है, ड्राइंग बच्चे का निकालना क्या है, तो पहले आप खुद ड्रॉ करके देखो, फिर आप यहाँ के बोलो. ऐसे यहाँ पे लेखक हमारे बोल रहे हैं. कारण लहान मुलांचं चित्र आकाराने लहान काढलं तर ते थोडंच लहान मुलाचं वाटणार आहे. बच्चों का चित्र अगर मैंने शॉर्ट निकाला, इतनी बड़ी सी पेज है और मैंने छोटा निकाला, तो थोड़ी वो बच्चा लगने वाला है? नो, एक्झॅक्टली नॉट. तेव्हा लक्षात येईल, कारण लहान मुलांचं चित्र आकारानं लहान काढलं तर ते थोडंच लहान मुलाचं वाटणार आहे. एखादा उंच माणूस काढला तर त्या उंच माणसाचा मुलगा वाटणार का? छे. अगर मैंने एक इंसान निकाला, उसको मैंने बच्चे का फेस दिया, तो वो बच्चा दिखेगा? नहीं, एक्झॅक्टली नॉट. छे. मग दाढी मिशा नसल्या की होईल का चित्रातलं पोरग? नहीं बुआ. तो क्या अगर मुस्टिश नहीं है और बेयर्ड नहीं, उसको बेयर्ड नहीं है, तो वो बन जाएगा छोटा बच्चा? नो 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 बुआ. बुआ मीन्स एक्झॅक्टली नॉट डियर या नॉट नो, ऐसा होता है उसका अर्थ. तसंही होणार नाही. त्याला शर्ट चड्डी घातली कि होईल का ते पोरग? तो अगर छोटा बच्चा बताना है तो उसको शॉर्ट्स एंड टी शर्ट पहनाएंगे तो बच्चा होगा क्या? नो, एक्झॅक्टली नॉट. चित्र काढायचा प्रयत्न केला की आपल्याला या अडचणी लक्षात येतात. जब हम लोग खुद ड्राइंग करने बैठेंगे तो ये जो भी समस्या है, प्रॉब्लम्स है, हमको यहाँ पे ध्यान में आएंगे. मोठ्या माणसांकडे आणि मुलांकडे आपण बारकाईनं पाहिलेलं नाही कि एक बड़ों का चेहरा और एक छोटे बच्चों का चेहरा, जो उनका स्ट्रक्चर है चेहरे का, वो हमने अच्छे से देखा ही नहीं है. हे ही आपल्याला स्पष्टपणे लक्षात येईल. ये भी स्पेसिफिकली हमको ध्यान में आएगा. आणि इथेच व्यंगचित्रकाराचं कौशल्य लक्षात येतं. और यहीं पे जो ड्राइंग आर्टिस्ट है उसका स्किल जो है यहाँ पे समझ में आता है. कौशल्य मीन्स स्किल.
मुलांसाठी विनोद करणं एक वेळ सोपं आहे, पण व्यंगचित्रातलं मूल हे मुलासारखं दिसणं सर्वात कठीण आहे. तो बच्चों के लिए कुछ भी मजाक जोक करना इजी है, बट ड्राइंग करके उसके लिए आप ये करते हो, मतलब क्या, किडिंग करते हो या तो एक जोक करते हो, वो बहुत हार्ड आहे. आपण इथे वेगवेगळ्या व्यंगचित्रकारांनी आपल्याला व्यंगचित्रात हास्यचित्रातलं लहान मूल कशी काढली आणि त्यांच्या बोलण्यातून वागण्यातून त्यांचं लहानपण कसं उमटलं आहे ते पाहूया. अभी देखिए बहुत सारे ड्राइंग आर्टिस्ट है, फनी ड्राइंग आर्टिस्ट है जो निकालते हैं ड्राइंग. तो उसमें से उन्होंने बच्चे के ड्राइंग कैसे निकाले हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, तो बच्चों के जो एक्सपीरियंसेस है, फेसेस, ये सब कुछ आज हमें यहाँ पे पढ़ने मिलेगा. हास्यचित्र म्हटलं की आठवण येते ती शी द फडणीस या ज्येष्ठ व्यंगचित्रकाराच्या चित्रांची. अगर हास्यचित्र ये नाम आ गया तो एक ही व्यक्ति का नाम आता है, वो है शी द फडणीस. शाळेतल्या 4वी-5वीच्या गणिताच्या पुस्तकात फडणीसांची छायाचित्र होती. तो स्कूल के जो 4th and 5th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनके लिए ड्राइंग ये बनाते थे. और ये ड्राइंग आपने देखा, लड्डू होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी फ़नी ड्राइंग होती है कि जिसके लिए हमारा मैथ्स का जो एक डर है वो कम हो जाता है. तो शी द फडणीस है, इन्होंने बॉल होते हैं छोटे छोटे, फिर बाद में बहुत सारी, देखिए ना आपने, अगर आपके आजू बाजू में कोई फर्स्ट सेकेंड जो जूनियर सीनियर जो है उसमें बच्चे जो है उसमें बहुत सारे बच्चों के बुक्स देखिए कितना फ़नी फ़नी रहते हैं. एक प्लेट रहता है, प्लेट्स रहते हैं, सॉसर रहते हैं, कप रहता है, फिर इसमें एडिशन होता है, फिर सब्सट्रैक्शन होता है, बहुत फन रहता है और बच्चों के ऐसे मैथ्स करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आती है. ती पाहताना गणिताचा बाऊ कमी झाला होता मुलांचा. बाऊ मतलब डर, एक डर जो है बच्चों का कम हुआ था. त्याचं हे छायाचित्र पहा. जाड रेषांनी खरं म्हणजे मोठी माणसं काढता येतात असा आपला समज आहे. मात्र या चित्रात फ्रॉक घातलेली ही मुलगी लहान बाळाला दूध पाजावे तशी या लहानग्या रोपट्याला पाणी घालते आहे, तेही किती काळजीने, दुधाच्या बाटलीने. अभी देखो, हमको ऐसा मानना है कि जो थिक जो पेंसिल की नोक है उससे हम लोग जो एडल्ट है उनको ड्रॉ कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली नॉट. आप ये देखिए, बच्ची का जो लाइन देखा आपने, कितना ब्रॉड बनाया है, फ्रॉक डाला है, बच्ची के हाथ में दूध की बॉटल है और उसमें से पानी डाल रही है फ्लावर्स को. उसके एक्सप्रेशन देखिए तो केयरिंग वाले हैं. तो ये सब कुछ निकालना ये बहुत इजी नहीं है बच्चों, उसके लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है कि केयरिंग वाला, एंग्री वाला, हैप्पीनेस वाले ये फेसेस बनाना भी एक आर्ट है. तो देखो बच्ची कैसे कर रही है, वो भी बहुत केअरफुली वो पाणी डाल रही है. श्याम जोशी हे मराठीतलं मागच्या पिढीचे महत्त्वाचे हास्यचित्रकार. लास्ट जो हमारा जनरेशन हुआ था उसमें लास्ट जनरेशन के श्याम जोशी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत फेमस ये हास्य चित्रकार है, ड्राइंग आर्टिस्ट आहे. त्यांची रेषा ही फडणीसांच्या रेषेपेक्षा अगदी उलट नाजूक आणि लवचिक. अभी देखो फडणीस की अगर ड्राइंग है वो ठीक है, बट इनकी बहुत थिन है लाइन. त्यांच्या हास्य चित्रात पहा, देखो उनकी ये हास्य चित्र है, अ वेरी थिन लाइन. और बच्चों का एक्सप्रेशन देखिए, ऐसा ये अगर मैंने बंद किया तो ये अगर पढ़ना नहीं आता तो पता चल रहा है. और गणपति जी की फेस देखिए, गणपति जी वेरी शॉक एंड वेरी स्माइल, समथिंग मुझे मिल रहा है तो वो हैप्पी है. और ये बेचारा एकदम कुछ दे रहा है गणपति जी को, मतलब वो शेम फील कर रहा है, दिख रहा है ना. तो लिखा ऐसे है कि बागेत एकही फूल मिळालं नाही रे बाप्पा, मतलब गार्डन में मुझे कोई फूल नहीं मिला. फूल मतलब जो शटल बोलते हैं, कॉक जो बोलते हैं, हम लोग खेलते हैं ना कॉक से, शटल कॉक से, वो ये कॉक को मराठी में फूल बोलते हैं. तो वो क्या किया, मुझे गार्डन में कोई फूल नहीं मिला तो मैसेज क्या देना है कि जो भी है आजकल कोई पेड़ नहीं उगा रहे, पेड़ उगा रहे तो तोड़ दे रहे तो बच्चे फूल जो है वो गिरा दे रहे, तो मुझे कुछ फूल मिला नहीं तो मैं ये अपना कॉक वाला फूल आपको दे रहा हूँ. और गणपति जी स्माइल कर रहे हैं, वो सरप्राइज़ है कि कुछ तो मिल रहा है, और बच्चा थोड़ा सा गिल्टी है. देखो उनके लाइन से ये पता चलता है. अभी ये देखिए, बच्चा एकदम शॉकिंग कुछ बता रहा है, हैप्पी है. लाइन देखिए कितनी थिन है, और बच्चा लिख रहा है अक्का भारत बंद असला तरी आम्ही बुआ उघडेच असतो. जैसे ये लास्ट अपना कोरोना में ये होना चाहिए था, ये वाला व्यंग्य चित्र कि अक्का भारत भी अगर बंद है लेकिन मैं ओपन रहता हूँ. कितना फनी मैसेज है. और बच्चा भी देखिए उसके एक्सप्रेशन कैसे है. अगदी रांगणारं मूल काढलं आहे
त्याची हालचाल जाणवते नाही का? तो ऐसा लगता है कि अभी आ रहा है, चल रहा है, से फील होता है. शिवाय देवाला फूल देणारा हा मुलगा त्या रांगणाऱ्या बाळापेक्षा मोठा आहे. और यहाँ पे जो बच्चा फूल दे रहा है वो इससे बड़ा दिख रहा है. देखिए दोनों के फेस एक्सप्रेशंस. मुलगा हास्यचित्र आणि चित्रात हाच फरक असतो. हास्यचित्र और सिर्फ ड्राइंग में यही डिफरंट होता है. चित्रात हुबेहूब काढायचा प्रयत्न असतो, तर हास्यचित्रात माणूस एखाद्या वागण्या बोलण्याची जशी हुबेहूब नक्कल करतो तशी ती चित्राची गमतीदार हुबेहूब नक्कल असते. तो ये एक हास्य चित्र है और एक चित्र है. ये नॉर्मल चित्र है तो बच्चा कुछ बोल रहा है, नो एक्सप्रेशन. बट जब हास्य चित्र निकालते हैं तो उसके एक्सप्रेशन मस्ट टॉकिंग. उसके एक्सप्रेशन भी हमारे साथ, मतलब ये बिना, अगर ये नहीं आता है पढ़ने के लिए तो एक्सप्रेशन देख के कुछ हमको आइडिया आती है, तो उसको कहते हैं हास्य चित्र. और ये दोनों में डिफरेंट होता है. हुबेहूब मतलब एग्जैक्टली वैसे ही कॉपी रहती है, तशी ती चित्राची गमतीदार हुबेहूब नक्कल असते. जो लिखा है वही उसमें एक्सप्रेशन होने चाहिए. इट्स कॉल्ड एज हास्य चित्र. डेव्हिड लँगडन या अमेरिकन व्यंगचित्रकाराची चित्र पहा. पहिल्या चित्रात चतुर मुलगा पैशाचा गल्ला फोडतो आहे. हा त्याचा पराक्रम आपल्याला दिसतो आणि मग त्याच्या चेहऱ्यावरचे ते भाव आपल्याला जाणवतात आणि खरे वाटतात. देखो वो अपनी पिगी बैंक जो है वो ओपन कर रहा है और इसके एक्सप्रेशंस देखिए कैसे हो रहा है कि नहीं, आज तो मैं तोड़ के रहूँगा, आज मुझे चाहिए ही. और दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा नॉटी है, बहुत ज़्यादा डेयरिंगबाज है बच्चा. तो ये उसका स्किल है कि बच्चे को ऐसा बताए. अभी बाजू के इसमें देखिए. तर दुसरा चित्र भोकाड पसरणाऱ्या मुलाचा आहे. भोकाड मतलब ज़ोर से चिल्ला रहा है. अभी पहला दान हमारा यहाँ पे जाता है कि क्या हुआ है, तो ऐसे समझता है कि लड़का बहुत ज़्यादा रो रहा है ज़ोर से. त्याला व्यंगचित्र म्हणता येईल का बरं? चित्र पाहताना आपलं लक्ष आधी जातं ते काळ्या रंगाकडे, तो उसको व्यंगचित्र बोलते हैं. जो बिना मैसेज के रहते कभी कभी वो व्यंगचित्र बोलते. तो पहले हमारा ध्यान जाता है उसके ब्लॅक कलर के सर्कल में. आपल्याला वाटून जातं की लहान मूल उगीचच रडत असतात, तसंच हा रडतो आहे. पहले देख के लगता है कि बच्चे ऐसे ही रोते हैं बच्चे, तो ये भी वैसे ही रोता होगा. पण बाकी काही नाही. पण या चित्राकडे लक्षपूर्वक पाहिल्यावर आपल्याला दिसते ती सेफ्टी पिन. बट उसको अगर अच्छे से हम लोग ने देखा तो यहाँ पे दिखता है सेफ्टी पिन. आणि विचार येतो, अरे ही पिन त्याला टोचत असणार आणि म्हणून त्याने भोकाड पसरले असणार. फिर ध्यान में आता है कि शायद पिन उसको वहाँ पे प्रिक हो रही है, चुभ रही है, शायद से बच्चा वो रो रहा है. तसेच असावे, कारण मुलांच्या रडण्याला काही कारण असतं. इथे त्याचे हातपाय कसे काढले आहेत ते पहा. तो ऐसा पेनफुली रो रहा है ना बच्चा, तो ये निकालना भी एक आर्ट है. सिर्फ लाइन से बना है, इसमें ना ड्राइंग है ना कुछ भी नहीं है. उसकी आंखें देखिए, ज़ोर से रो रहा है. पैर उसने ऐसे ये किए हैं, ऐसे मतलब टाइट किए हैं, तो ऐसा लगता है कि उसको कुछ पेन हो रहा है. और पेन क्या हो रहा है? सिर्फ ये सेफ्टी पिन. ओके, अभी आगे ये देखिए. लहान मूल लहान कशी दिसतात चित्रात, त्याचं नेमकं काय रहस्य आहे हे पाहायचं असेल तर ज्या व्यंगचित्रात, हास्यचित्रात मोठा माणूस आणि छोटा मुलगा असे दोन्ही आहेत अशी चित्र पाहावीत. अगर हमको छोटा बच्चा और बड़े बच्चे में डिफरेंट देखना है तो दोनों की साथ वाली जो पेंटिंग है या तो ड्राइंग है वो देखिए. अभी देखिए, अशी चित्र पाहावी. हे आहे जागतिक कीर्तीचे व्यंगचित्रकार R.K. लक्ष्मण यांनी रेखाटलेलं व्यंगचित्र. तो व्हेरी फेमस जो ड्राइंग आर्टिस्ट है R.K. लक्ष्मण, तो यहाँ पे इनका ये ड्राइंग है. खेड्यात मुलांचे केस कापणारे असायचे. तो जो खेड्यात मतलब स्मॉल टाउन और विलेज में यहाँ पे बच्चों के बाल काटने के लिए घर पे आते हैं. जो नाई है वो मुलाला जमिनीवर बसवून त्याचे केस कापले जायचे. बच्चों को नीचे बिठा के उनके बाल कटाए जाते थे. इथे पहा, तो माणूस कसा बसला आहे. सी दॅट मॅन कैसे बैठा है वो. त्याचा आकार, त्याच्या चेहऱ्यावरचे ते उत्साहाचे भाव आणि केस कापून घेणारा कंटाळलेला वैतागलेला मुलगा. तो ये एक्साइटेड है, चलो मुझे पैसे मिल जाएंगे, आज तो मेरा हो गया काम. उसने कोम यहाँ पे लगाया है, तो देखिए वो कैसे एकदम बैठा एक्साइटेड है. और ये बेचारा बच्चे का एक्सप्रेशन देखिए, बहुत ज़्यादा इरिटेड हुआ है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ है बच्चा. तेच हातपाय, तेच नाक, डोळे, पण फरक कुठे आहे, ज्यामुळे हा मोठा माणूस मोठा आणि हे मूल लहान मूल
वाटतं. देखो सेम दोनों के हात आहे, सेम है, बट ये बड़ा कैसे लगता है और ये बच्चा छोटा कैसे लगता है. तर त्याशिवाय अधिक काय आहे. तो आकाराने लहान मोठे पण आहेच, पण त्याशिवाय अधिक आहे. चलो आप बोलोगे मिस ये इतना बड़ा बताया, ये छोटा बताया. ऑपोजिट करते हैं हम लोग, इसको छोटा बनाते हैं, इसको बड़ा बनाते हैं. तो क्या होता है, तो उसका बात नहीं है कि हम लोग ने साइज छोटा बड़ा निकाला है तो चेहरे के जो आँख नाक है वो छोटे बनाने पड़ते हैं. इसकी वजह से वो मैन और वो अडल्ट इसमें डिफरंट होता है. ही चिंटूची चित्रमालिका पहा. इथेही हा फरक आपल्याला दिसतो. अभी देखो चिंटू की ये एक ये दी है सीरीज दी है, वो देखिए. शिवाय पहिल्या चित्रात त्या चिंटूच्या प्रश्न त्याच्या बाबांप्रमाणेच आपल्यालाही स्पष्ट कळत नहीं. तो पहले पूछता कुछ समथिंग पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैसेज छोड़ो, ये पूछ रहा है, ये एकदम सीरियसली कुछ अपने पापा को पूछ रहा है. पापा टेंशन में है, अभी पापा टेंशन में और चिंटू रिलैक्स है, तो समथिंग इज हैपनिंग. तो क्या हुआ है, पहिल्या चित्रात आपल्याला स्पष्ट कळत नाही, मग तिसऱ्या चित्रात त्याचा अर्थ समजतो. त्या अर्थाने हे उत्तम असं व्यंगचित्र आहे, नाही का. तो ये व्यंगचित्र. अभी देखिए चिंटू क्या बोल रहा है, पप्पा नदीचं पाणी कुठं जातं. तो बोलते हैं पप्पा नदी का पानी कहाँ जाता है. ही नदी मोठ्या नदीला मिळते, मोठी नदी समुद्राला मिळते. ये नदी जाके समुद्र को मिलती है, मोठी बड़ी नदी को मिलती है, बड़ी नदी जाके समुद्र को मिलती है. पापा सेड वाय, का रे, तुमच्या स्कूटरची किल्ली नदीत पडली ना म्हणून विचारतोय. आपकी स्कूटर की कील जो है वो नदी में गिर गई है, दैट्स वाय आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, सेड चिंटू. आता आणखी एक गंमत पाहू. अभी और एक फन देखिए. हंगेरियन व्यंगचित्रकार रेबर याचे हे व्यंगचित्र आहे. तो रेबर का ये व्यंगचित्र ड्रॉइंग है. चित्र पाहताच आपल्याला वाटते ही दोन वेगवेगळी चित्र आहेत, एक लहान मुलगा आणि एक मोठा माणूस. जब चित्र देखा तो हमको पता चला कि हाँ ये छोटे बच्चे का है और ये बड़े बच्चे का है. या तो लगता है कि पापा बेटा है, ऐसा भी कोई कोई किसी को लगता होगा. पण भिंतीवर लावलेलं तेच चित्र आणि दोघांच्या केसाची ठेवण पाहिल्यावर लक्षात येते की हा लहानपणी मोठे व्हायोलिन वाजवतो आणि आता मोठा झाल्यावर लहान वायोलिन वाजवत आहे. बट एग्जैक्टली ये सेम का है. ये छोटा था तो बड़ा वायलिन बजाता था, अब ये बड़ा हो गया तो वही वायलिन वो छोटा हो गया. देखो डिफरेंट देखो ड्राइंग में. लहान मुलांना मोठ्या वस्तूंचं आकर्षण असतं, छोटे बच्चों को बड़ी चीज़ का अट्रैक्शन रहता है. आणि वाढत्या वयानुसार आपण जपलेला छंद आणि खोल सूक्ष्म असा होत जातो. और हमारा जो पैशन है, हमारी जो हॉबी है, वो अगर हमको पसंद है तो हम लोग उसको फॉरएवर जो है वो अपने पास पैशन के तौर पर हम उसको रखते हैं. बाह्य आकाराचं आकर्षण कमी होत असतं. जैसे जैसे बड़े होते हैं तो बड़ी चीज़ नहीं, हम लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं ना, कि अभी बोलते हैं कि नहीं मुझे और एक बड़ा चाहिए. अभी घर पे आपके छोटे भाई बहन है तो कंपेयर करते हैं कि भाई को बड़ा मिला तो मुझे भी बड़ा चाहिए. बड़े चप्पल डाल के घूमता है, बैग लेके घूमता है, बड़ी बैग चाहिए, ऐसा होता है ना. तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे जो ये साइज़ है उसका अट्रैक्शन उसको कम होने लगता है. असं या व्यंगचित्रकाराला सांगायचं आहे. तो उसको क्या बोलना है कि देखो यहाँ पे उसको बड़ा वायलिन बजाना था तो उसकी चाइल्डनेस थी, उसको एक अट्रैक्शन था बड़ी चीज़ों का, लेकिन जब वो बड़ा हो गया उसकी अट्रैक्शन ख़त्म हो गई. देन अभी वो सेटिस्फाइड है, जितना भी है मेरे पास, जो भी मेरा है उसमें वो सेटिस्फाइड है. ये हमको बताना था. अभी आगे देखिए. आता हे हास्यचित्र चित्रकलेवर हुकूमत मिळवली. अभी ये जो हास्यचित्र है ये तो पूरा चित्रकला जो ड्राइंग है उसके ऊपर उसका एक क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा ऑनर है, ऑनर की बात है उनके लिए. और बहुत ज़्यादा क्या एग्जैक्टली क्या बोलेंगे, हुकूमत मतलब उसका बोलबाला है ये चित्र का. हर जगह पे हर चित्रों में से ये सबसे ज़्यादा एडमायर किया जाने वाला ये चित्र है. मिळवली की हास्यचित्रात काय जादू करता येते त्याचं उदाहरण आहे. इसमें क्या जादू है, इसका ये एक बहुत ब्यूटीफुल ऐसा ड्राइंग उन्होंने निकाला है हास्य चित्र के लिए. ब्रिटिश व्यंग चित्रकार नॉर्मन थेलवेल याचं ये जो ड्राइंग निकाला है उस आर्टिस्ट का नाम है नॉर्मन थेलवेल. मुलाची कॅप, त्याचा शर्ट आणि सॉक्स बूट पाहून लक्षात येतं की हा स्काउटचा मुलगा आहे. उसकी शूज़ देखिए, उसकी हैट देखिए, उसका शर्ट, उसका सॉक्स बूट देख के ऐसा लगता है स्काउट का बच्चा है. त्याच्याकडे सर्वच उपयोगी वस्तू अगदी तैयार असतात. उसके पास हर एक जो चीज़ है उन स्काउट के बच्चों के पास
एव्हरी जो मटेरियल आहे वो रेडी रहते आहे. त्याच्या बुटात अगदी मध्यभागी काहीतरी घुसून बसलं आहे आणि ते काढण्याच्या नादात असलेला हा मुलगा पहा ना कसा वेडावाकडा झाला है. उसके एग्जैक्टली शूज़ के बीच में कुछ स्टक हुआ है और वो निकालने के है, और वो देखिए कितना क्रॉस हुआ है, और उसका एक्सप्रेशन देखिए, उसकी नाक, उसकी आंखें, एकदम से टेंशन आ गया, इरिटेट हो गया बच्चा, दिख रहा है वो कसा वेडावाकडा झाला आहे, मतलब आडातेडा हो गया है ये बच्चा. शिवाय त्याचा चेहरा आपल्याला अगदी गुंतवून टाकणारा आहे. तो उसका जो चेहरा है, एक्सप्रेशन है, वो बहुत ज़्यादा सीरियसली है. और हम भी सोच रहे हैं कि इतना क्या लगा है बच्चे के पैर में, तो हम भी वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं. आता आपल्याला लक्षात आलं असेल की लहान मुलांचं चित्र काढताना त्या चित्राचं किंवा त्या मुलाचा लहान आकारच महत्त्वाचा नसतो. अभी आपको बच्चों ध्यान में आया होगा कि छोटे बच्चों का ड्राइंग बनाते हुए उसका चित्र या तो उसका एक्सप्रेशन ये इम्पॉर्टंट, चित्रकट्टा मुलाचं आकार साइज़ और उसका जो साइज़ है या तो एक्सप्रेशन है ये इम्पॉर्टंट नहीं होता है. तो शरीराचा प्रत्येक अवयवाचा आकार त्या प्रमाणात लहान असणं गरजेचं आहे. तो हर एक जो बॉडी पार्ट है वो छोटे छोटे होना बहुत ज़रूरी है. म्हणजेच हातापायांची बोटं ती लहान काढली की आपोआप नख लहान होतात. अगर मैंने फिंगर और जो भी हाथ मैंने छोटे निकाले तो ऑब्वियसली नेल्स मुझे छोटे छोटे निकालने पडेंगे. नख मतलब नेल्स. नाकाचं ओठांचा आकार काढल्यावर कळतं लहान मुलांच्या भोया तशाच लहान किंवा एका रेषेच्या असतात. तो अगर उसके बाद नाक और लिप्स का साइज़ छोटा करने से समझ में आता है कि उनके जो आईब्रोज़ है वो बहुत छोटे रहते हैं और वन लाइन वाले एकदम स्मॉल रहते हैं. आणि लहान मुलांना दाढ़ी मिशा नसतात और छोटे बच्चों को मुस्टरीश और बेड नहीं रहते हैं. ही तुम्हाला सांगायची गरज नाही, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. यापुढे व्यंगचित्र हास्यचित्र पाहताना आणि काढताना अशा बारीक सारीक गोष्टी तुम्ही सुद्धा घेऊ शकाल. अभी आप जब व्यंगचित्र और हास्यचित्र निकालोगे तो ऐसी छोटी छोटी जो पॉइंट है, जो नोट्स है, वो आप ध्यान में रखिए. तो बच्चों आज ये व्यंगचित्र हास्यचित्र जो है वो कंप्लीट किया है और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है मेरे वीडियो के बाद आपको मिल जाएंगे. कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करना. और आज हमारा सेमिस्टर तक का सामायिक परीक्षेपर्यंतचा पोर्शन संपलेला आहे. आगे नेक्स्ट चैप्टर में आपको नेक्स्ट वीडियो में उजाड़ उगड़े माळ रानई इस कविता से स्टार्ट करते हैं. धन्यवाद. थैंक यू. टेक केयर.